नमस्कार। आज हम देखेंगे जन्म पत्रिका में बनने वाले 5 योगों को और उनके फलों की भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से योग हैं? केसरी योग, सकट योग, समयोग, अधम योग और वरिष्ठ योग। ये 5 योग हैं जो आज के इस वीडियो में चर्चा का विषय है। पूरा वीडियो अवश्य देखें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं पहले योग की। बात करते हैं जन्मपत्रिका में केसरी योग कब बनता है और उसके क्या फल होंगे। तो चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की जन्मपत्रिका हो, ये योग दोनों की पत्रिका में एक जैसे होते हैं। केसरी योग, यदि चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो तो केसरी योग कहलाता है। केंद्र का मतलब पहला, चौथा, सातवां और 10वां। तो चंद्रमा बृहस्पति से केंद्र में हो, कहने का तात्पर्य है बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जन्म पत्रिका में जहां भी विराजमान हो, उनसे पहले, चौथे, सातवें या 10वें भाव में यदि चंद्रमा हो तो वहां पर केसरी योग होता है। ज्योतिष के ग्रंथों में इस केसरी योग को गज केसरी योग के भी नाम से जाना जाता है। बहुत ही शुभ योग है। अब केसरी योग का क्या फल होगा वह भी जान लेते हैं। जो व्यक्ति केसरी योग या फिर गज केसरी योग, दोनों एक ही है, इसमें इनका जन्म होता है, जिन व्यक्तियों का जन्म होता है वे केसरी के समान अर्थात तो शेर के समान अपने शत्रु वर्गों को नष्ट करने वाले होते हैं। कोई भी दुश्मन इनके सामने ठहर नहीं पाता। ऐसा व्यक्ति सभाओं में प्रौढ़ होते हैं, अर्थात इनकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली होती है। वाणी पर इनका आधिपत्य होता है। किसी विषय पर, किसी भी विषय पर गंभीरता पूर्वक और काफी पकड़ होती है अपने शब्दों पर इनकी। तो ये एक अच्छा भाषण देने वाले भी होते हैं। तो इसीलिए ऐसे यहाँ पर शब्द मैंने यूज किया है, सभाओं में प्रौढ़, अर्थात लोगों को जब ये संबोधित करते हैं तो अपनी वाणी पर एक अच्छी पकड़ होती है, पूरा कॉन्फिडेंस होता है, अच्छा भाषण देते हैं। और राजस वृत्ति के होते हैं, अर्थात शान शौकत, राजशाही ठाट बाट सब कुछ होता है इनमें। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु भी प्राप्त करता है। और तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, काफी तीव्र बुद्धि होती है, फास्ट दिमाग को बहुत तेज चलाते हैं ये। लोगों में इनका मान सम्मान होता है, लोग इनको जानते हैं और अपने स्वाभाविक तेज से ही औरों को जीत लेते हैं। मनमोहक होता है इनका जो बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका, कि लोगों को ये आकर्षित कर लेते हैं। आप कहें कि लोग इनके वश में हो जाते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सब कब होता है? जब व्यक्ति की जन्म पत्रिका में केसरी योग या गज केसरी योग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं सकट योग की। सकट योग क्या होता है? जन्म पत्रिका में यदि चंद्रमा जहां भी विराजमान है वहां से 6, 8 या 12 भाव में गुरु ग्रह हो तो सकट योग बनता है। जहां भी चंद्रमा विराजमान हो वहां से 6वें, 8वें या 12वें स्थान में गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति ग्रह हो तो सकट योग होता है। किंतु यदि चंद्रमा लग्न से केंद्र में हो तो सकट योग नहीं होता। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि यदि लग्न में या फिर चतुर्थ या सप्तम या 10वें भाव में चंद्रमा हो तो सकट योग नहीं बनेगा। अन्यथा चंद्रमा अन्य स्थानों पर कहीं भी बैठे हों और वहां से त्रिक स्थान अर्थात 6, 8 या 12 भाव में गुरु ग्रह हों तो सकट योग बनता है। अब सकट योग के क्या फल होंगे? सकट योग में उत्पन्न व्यक्ति बहुत दुखी रहने वाला होता है। इनके हृदय में दुख का कांटा हमेशा लगा होता है। तात्पर्य यही है कि दुखों की कोई सीमा नहीं होती, हमेशा बहुत ही कष्ट होता है इनके जीवन को, ऐसा इनको महसूस होता है। और ऐसा दुख जिससे छुटकारा पाना भी मुश्किल होता है, कठिन होता है। ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता है और साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो जाता है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति का सितारा बहुत तेज हो जाता है और कभी सितारा बिल्कुल गिर जाता है। इसी कारण कहा है कि कभी कभी भाग्य से हीन हो जाए और कभी भाग्य को प्राप्त हो। तो ये उतार चढ़ाव इनके जीवन में बना रहता है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर एक जन्मपत्रिका है जिसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा से
छठे भाव में बृहस्पति हैं अर्थात गुरु ग्रह हैं, तो सकट योग होना चाहिए, परंतु चंद्रमा यहाँ पर केंद्र में है, इसलिए सकट योग का निर्माण नहीं हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं अधम योग की। किसी भी जनपत्रिका में कैसे देखें कि अधम योग है कि नहीं, अधम योग बनता कैसे है और उसके क्या फल होंगे। तो यदि जनपत्रिका में सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो, अर्थात सूर्य जहां भी बैठे उसके साथ चंद्रमा हो, या फिर सूर्य से चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में चंद्रमा हो, तात्पर्य यही है कहने का कि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो तो अधम योग का निर्माण होता है, अधम योग बनता है। यदि अधम योग होता है किसी व्यक्ति की जनपत्रिका में तो द्रव्य अर्थात धन दौलत, वाहन, यश, सुख संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, सुख, इन सब की कमी होती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तो अधम योग अच्छा नहीं माना गया है। इन सब चीजों की कमी होती है, बहुत कम मात्रा में होते हैं। कौन कौन सी चीजें मैंने आपको बताया, धन दौलत हुआ, वाहन, मान सम्मान, सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, विद्या, ये सारी चीजें कम मात्रा में होती हैं। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर देखिए आपकी स्क्रीन पर एक जनपत्रिका है जहां सूर्य से चतुर्थ में अर्थात सूर्य से केंद्र में चंद्रमा है, तो यहां पर अधम योग का निर्माण हो रहा है। यहां पर चंद्रमा से छठवें भाव में गुरु है और चंद्रमा केंद्र में भी नहीं है, इसलिए सकट योग भी बन रहा है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं समयोग क्या होता है। समयोग, यदि किसी भी कुंडली में सूर्य से पणफर स्थान में चंद्रमा हो तो समयोग होता है। अब आप कहेंगे पणफर स्थान कौन से हैं, तो जनपत्रिका में दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, पुनः कहना चाहूंगा जनपत्रिका में लग्न से दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां ये भाव पणफर कहलाते हैं। तो यदि सूर्य से पणफर स्थान में चंद्रमा हो तो समयोग होता है। समयोग में फल क्या होंगे, जिस भी व्यक्ति की जनपत्रिका में समयोग होता है अर्थात समयोग में उत्पन्न व्यक्ति को द्रव्य की अर्थात धन की, वाहन की, मान सम्मान, यश की, सुख की, संपत्ति की, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, इन सब की कमी होती है, मध्यम फल प्राप्त होता है। इससे पहले हमने अभी देखा था अधम योग, उसमें इन सब चीजों की कमी होती है, इसमें मध्यम फल प्राप्त होता है अर्थात अधम योग से अधिक फल प्राप्त होता है, मध्यम फल प्राप्त होता है जिस व्यक्ति की जनपत्रिका में समयोग का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ योग की। वरिष्ठ योग क्या होता है, कैसे बनता है, इसके क्या फल होते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में सूर्य जहां भी विराजमान हो वहां से तीसरे, छठवें, नौवें या 12वें स्थान में चंद्रमा हो तो वरिष्ठ योग होता है। पुनः कहना चाहूंगा, सूर्य जनपत्रिका में जहां में बैठे हों वहां से तीसरे, छठवें, नौवें या 12वें स्थान में चंद्रमा हो तो वरिष्ठ योग का निर्माण होता है। इसके फल क्या है, जिस भी व्यक्ति की जनपत्रिका में वरिष्ठ योग होता है, वरिष्ठ योग में उत्पन्न व्यक्ति को धन, वाहन, यश, मान सम्मान, सुख, संपत्ति, ज्ञान, बुद्धि, विनय, निपुणता, सुख, इन सब का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो वरिष्ठ योग बहुत ही अच्छा होता है। तो इस प्रकार से आज हमने 5 योगों की चर्चा की है। कौन कौन से योग, केसरी योग या गज केसरी योग, सकट योग, अधम योग, सम योग और वरिष्ठ योग। आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखिए कि कौन सा योग बन रहा है और उसके क्या फल होंगे। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। जो व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे द्वारा कराना चाहते हैं वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।